Unit number 6, Solution. Introduction. Homogeneous mixture of two or more than two components is called solution. यानी होमोजीनियस मिक्सचर में अगर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स आपस में मिल जाए तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दे और सॉल्यूट को हल कर दे तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। इट्स कंपोजिशन कैन बी चेंज विद इन सर्टन लिमिट्स, यानी उसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज होती है एक हद तक। सॉल्यूशन आर नॉट लिमिटेड टू लिक्विड स्टेट ओनली, जो सॉल्यूशन होती हैं वो सिर्फ माया हालत तक महदूद नहीं रह सकती। इट्स फाउंड इन 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी वो 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में हो सकती है सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल लिया है एलायो। एलायो जब हम दो मेटल को आपस में मिला देते हैं तो उसको हम एलायो कहते हैं। इज ए सॉलिड सॉल्यूशन, वो क्या हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। सी वाटर, सी वाटर इज ए लिक्विड सॉल्यूशन, फिर सी लिक्विड क्या हुआ? लिक्विड सॉल्यूशन हुआ। एंड एयर इज ए गैसियस सॉल्यूशन, और जो हवा है वो क्या है? गैसेस की सॉल्यूशन है। इन द प्रीवियस गाइड्स, यानी पिछली जमातों में आप यू हैव लर्न अबाउट द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, आपने सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान फर्क मालूम किया होगा और पढ़ा होगा। इन दिस यूनिट, हम इस यूनिट में यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इस यूनिट में हम मुख्तलिफ किस्म टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इट्स कंसंट्रेशन यानी उसकी मिकदार, एंड यूनिट्स और उनकी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन डिटेल, यानी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहले लिया है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, यानी होमोजीनियस मिक्सचर अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिल जाए और सॉल्यूट यानी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। ए सॉल्यूशन इज यूजुअली मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, यानी सॉल्यूशन 2 चीजों से बनता है। एक क्या होता है? सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। ए सॉल्यूशन विच इज मेड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, यानी वो सॉल्यूशन जब 2 कंपोनेंट से बना हो इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, जिस तरह आप नमक पानी में डिसॉल्व कर दे तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ए सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग ए सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन जिसको हम पानी में कोई चीज डिसॉल्व कर देते हैं या जिसमें पानी सब्सटेंसेस मौजूद हो तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन डिफिनेशन में बताया द सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड, यानी वो सॉल्यूशन जो बना हुआ है बाय डिसॉल्विंग ए सब्सटेंस इन वाटर, यानी अगर हमने वाटर में कोई चीज हल कर दिए हैं इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, यानी एक्वस सॉल्यूशन में वाटर क्या होगा? लार्ज अमाउंट में होगा, तो लार्ज अमाउंट में होगा तो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। एंड इज डिटरमाइंड एज ए सॉल्वेंट, तो वाटर क्या होगा? एज ए सॉल्वेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, अगर हम नमक को पानी में हल कर देते हैं, एंड शुगर इन वाटर, या इसी तरह अगर हम चीनी को वाटर में हल कर देते हैं। वाटर इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, वाटर क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। वाटर हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, यानी वाटर की एक खासियत होती है कि बहुत ज्यादा चीजों को अपने आप में हल कर देते हैं। दैट इज वे वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इस वजह से हम पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। इट डिसॉल्व मेजॉरिटी ऑफ आयनिक एंड पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस, वो ज्यादा मिकदार में आयनिक और पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस को हल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरफ। सॉल्यूट सॉल्वेंट किसे कहते हैं? The components of solution which is present in smaller amount is called solute, यानी वो components जो कम मिकदार में solution में मौजूद हो हम solute कहते हैं। and the components of solution which is present in large amount is called solvent, और वो चीज solution में जो सबसे ज्यादा मिकदार में मौजूद है तो उसको हम solvent कहते हैं। सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं यानी हल करते हैं टू मेक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, यानी आप शुगर सॉल्यूशन ले ले तो उसमें हम शुगर को पानी में हल कर दिया है। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट, तो इस सॉल्यूशन में शुगर क्या हुआ? सॉल्यूट हुआ। एंड वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। बेस्ड this there are a number of solution which consist of more than 2 substances। अब हम सॉल्यूशन में वो सब्सटेंसेस देखते हैं जो 2 से ज्यादा यानी
दो हो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिल जाए उसको हम भी सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल उसने लिया है सॉफ्ट ड्रिंक को, यानी सॉफ्ट ड्रिंक में क्या है, इन दिस वाटर इज अ सॉल्वेंट, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा सॉफ्ट ड्रिंक में, एंड शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरस आर द सॉल्यूट, और ये तीनों चीजें क्या होंगे एज ए सॉल्यूट हमने लिए हुए हैं। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और ये तीनों चीजें शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्लोरस आर दी सॉल्यूट, ये तीनों चीजें क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट जो ज्यादा मिकदार में मौजूद हो, सॉल्यूट जो कम मिकदार में मौजूद हो, और ये दोनों आपस में अगर हम उसको मिला दे तो उससे सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कंबाइन टू फॉर्म सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आपस में मिला देते हैं तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं और एक सॉल्यूशन बना देते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड किसी कहते हैं, अनसैचुरेटेड किसी कहते हैं, और सुपर सैचुरेटेड किसी कहते हैं। सैचुरेटेड, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इज एडेड इनटू वाटर इन द ग्लास, अगर हम थोड़ी मिकदार में शुगर को पानी में डाल दे, द शुगर डिजॉल्व वेरी क्विकली इन इट, तो शुगर बहुत तेजी से उसमें हल हो जाते हैं। इफ सम मोर अमाउंट ऑफ शुगर इज एडेड, अगर हम मजीद शुगर उसमें डाल दे, इट विल आल्सो डिजॉल्व इन इट, तो वो मजीद भी हल कर सकते हैं। इफ द एडिशन ऑफ शुगर इज कीप्ट ऑन, अगर हम इसी तरह शुगर को डाल देते हैं, स्टेज इज रीच्ड व्हेन द फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल नॉट डिजॉल्व इन इट, तो एक ऐसा स्टेज आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा कि अगर हम उसको मजीद सॉल्यूट डालते हैं तो वो हल नहीं होती। बट स्टिल इफ वी एडेड फर्दर अमाउंट ऑफ शुगर, अगर हम मजीद शुगर उसमें डाल देते हैं, इट विल रिमेन अनडिजॉल्व, तो वो हल नहीं होती, एंड विल स्टिल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, और इसी तरह ग्लास के नीचे वो बैठ जाते हैं, सॉल्यूट क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं एट द बॉटम। Definition: solution which cannot dissolve further amount of solute at a particular temperature is called saturated solution at the room temperature, यानी वो solution यानी जो मजीद सॉल्यूट को हल नहीं कर सकते एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर कहते हैं। इसके बाद आते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरफ, यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, an unsaturated solution is a solution which has less amount of solute than is required to saturate it at a particular temperature, यानी अनसैचुरेटेड वो सॉल्यूशन है विच हैज लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें कम मिकदार में सॉल्यूट हल हुआ हो, रिक्वायर्ड टू सैचुरेट यानी हल कर सकते हैं इट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, जो उसके जो टेम्परेचर मौजूद हालत में। फॉर एग्जांपल, इफ वी डिजॉल्व ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इन वाटर, अगर हम कम मिकदार में शुगर को पानी में हल कर दे, दिस सॉल्यूशन स्टिल हैज द कैपेसिटी टू डिजॉल्व मोर सॉल्यूट, तो इस सॉल्यूशन की ये कैपेसिटी हो सकती है कि वो मजीद सॉल्यूट को हल कर सकते हैं। दिस सॉल्यूशन इज इन एज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। डिफिनेशन: ए सॉल्यूशन विच कैन डिजॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन जो मजीद सॉल्यूट यानी मजीद अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हल कर सकते हैं एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन which contain more amount of solute, a solution which contain more amount of solute than the amount required to saturate it at a particular temperature is called a saturated solution। वो solution जो more amount of solute हो, जो अगर हम मजीद solute डाल दे, the amount required to saturate, तो वो more amount of saturate कर सकते हैं पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी अगर हम उसको एक टेम्परेचर दे दे, इसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, उसने लिया है व्हेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड, अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गरमाइश दे दे यानी हीट दे दे, इट हैज द कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, यानी इट इज द कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी वो मजीद सॉल्यूट को हल कर सकते हैं। सच सॉल्यूशन कंटेन मोर सॉल्यूट, इसमें जो सॉल्यूशन है वो मोर सॉल्यूट को यानी सॉल्यूट देन इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
अगर हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और उसको हम टेम्परेचर दे दे और वो मजीद सॉल्यूट को हल कर दे टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दे इट बिकम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम हीट दे दे और वो मजीद सॉल्यूट को हल कर दे तो उस स्टेज को यानी वो मजीद सॉल्यूट उस टेम्परेचर पर हल नहीं कर सकते तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप टेम्परेचर दे दे और मजीद सॉल्यूट उसमें हल कर दे तो उस स्टेज को हम सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। वैसे ये ग्राफ उसने फिर रिवीजन कराई है। वी कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप आसानी से अब सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड को जान सकते हैं। व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ ऑलरेडी डिजॉल्व सॉल्यूट, यानी अगर क्रिस्टल हमने सॉल्यूट की जो सॉल्वेंट में हल कर देती हैं, इट इज एडेड टू ईच ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके 3 फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन बन सकते हैं। इफ ए क्रिस्टल डिजॉल्व, अगर हमने क्रिस्टल को डिजॉल्व किया है, द सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, तो पहले वाले को अनसैचुरेटेड यानी मजीद सॉल्यूट उसमें हल हो सकते हैं। इफ इट रिमेन अनडिजॉल्व, अगर वो मजीद सॉल्यूट को हल नहीं करते, इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एंड इफ सम एक्सेसिव ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट टू डिपॉजिट ऑन द क्रिस्टल, अगर हम मजीद उसको क्रिस्टल डाल दे सॉल्यूट की यानी वो डिजॉल्व नहीं होती, देन इट इज सुपर सैचुरेटेड, तो वो स्टेज क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की है। ये ग्राफ देख ले, पहला ग्राफ जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर हम उसमें मजीद सॉल्यूट डाल दे तो वो हल हो सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर हम सॉल्यूट डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं यानी वो हल नहीं हो जाती। सुपर सैचुरेटेड हमने हीट भी दे दी और या और किस्म की दर्जे हरारत हमने दे दी और सॉल्यूट को मजीद हल कर दी, यानी बिल्कुल अब सॉल्यूट उसमें हल नहीं हो सकती, तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, यानी सॉल्यूशन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं। ऑन द बेसिस देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितने टाइप्स है सॉल्यूशन के, 9 टाइप्स है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट के। तो गैसियस सॉल्यूशन किसी कहते हैं, यानी गैस इन गैस वाली सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसियस सॉल्यूशन आर फॉलोइंग, मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स गैसियस सॉल्यूशन के दर्ज झेल हैं। इस तरफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन होते हैं, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, ये उसके एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं। सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन किस किस की सॉल्यूशन, गैस इन गैस यानी गैस सॉल्यूट और गैस सॉल्वेंट, यानी ऑक्सीजन क्या है, सॉल्यूट है, नाइट्रोजन क्या है, सॉल्वेंट है। एग्जाम्पल क्या है, एयर है, यानी एयर में ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, यानी ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन के साथ मिलकर हवा में मौजूद होती है, ये किसकी एग्जाम्पल है, गैस इन गैस की। गैस इन लिक्विड पे आ जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जिस तरह हम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व करते हैं, इज फॉर एग्जांपल कार्बोनेटेड ड्रिंक, जिस तरह के क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है। गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन क्या होगा, सॉल्यूट होगा। प्लूटोनियम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब एट ए प्लूटोनियम, यानी जो प्लूटोनियम है वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर देती है। ये किसकी एग्जांपल है, गैस इन सॉलिड की। आप इसको समझ ले, गैस इन गैस की एग्जांपल क्या है, एयर है, तो ऑक्सीजन कम मिकदार में तो सॉल्यूट होगा और नाइट्रोजन ज्यादा मिकदार में वो सॉल्वेंट होगा। इस तरह गैस इन लिक्विड, यानी गैस इन लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम मिकदार में होगा, वाटर ज्यादा मिकदार में होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। एग्जाम्पल आप दे ले, कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है वो क्या है, गैस इन लिक्विड की एग्जांपल है। ये एमसीक्यूज में आता है, उसने बताया होगा कि कार्बोनेटेड ड्रिंक किसकी एग्जांपल है, गैस इन लिक्विड की है। गैस इन सॉलिड वो तो आपको पता है, अगर उसने बताया कि ये लिक्विड इन गैस की एग्जांपल है तो आप कहेंगे कि नहीं, ये गैस इन लिक्विड की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है, गैस इन लिक्विड की। इस तरह गैस इन सॉलिड देख ले, यानी हाइड्रोजन क्या होगा, गैस होगा और वो सॉल्यूट होगा, कम मिकदार में होगा, और प्लूटोनियम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ज्यादा मिकदार, यानी वो सॉलिड है। तो ये गैस इन सॉलिड की एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब एट द प्लूटोनियम, यानी प्लूटोनियम जब हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर देती है।
इसके बाद उसने एक शक्ल दिया हुआ है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो वो इस तरह होती है, जिस तरह आप पेप्सी में देके वगैरह बोतलों में जो आप पीते हैं। इसके बाद आते हैं किसे, लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा टॉपिक से है, लिक्विड सॉल्यूशन, यानी लिक्विड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, उसके टाइप्स, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन आर द फॉलोइंग। मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के दर्ज झेल हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड इन गैस है, सॉल्यूट क्या होगा, वाटर वेपर होगा यानी लिक्विड हालत में, और सॉल्वेंट क्या होगा, एयर होगा यानी गैसेज। एग्जाम्पल क्या है, फोग है और ह्यूमिडिटी इन एयर उसकी एग्जाम्पल हो सकते हैं। लिक्विड इन लिक्विड यानी दोनों अगर लिक्विड हो, अल्कोहल एंड वाटर आपस में मिला ले यानी अल्कोहल इन वाटर। लिक्विड इन सॉलिड, मर्करी और गोल्ड जो आपस में मिलते हैं यानी मर्करी एमालगम्स फॉर एग्जाम्पल, यानी ईजी फॉर एग्जाम्पल एमालगम यूज्ड टू डेंटिस्ट, यानी जो दांत वाले होते हैं वो एमालगम इस्तेमाल करते हैं, यानी मर्करी इन एच जी। मर्करी किस में ऐड कर देती है, एच जी में ऐड कर देती है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन आप उसमें इसी तरह देख ले कि लिक्विड इन गैस है या गैस इन लिक्विड, ये आप अच्छी तरह समझ ले। यानी फोग किसकी एग्जांपल है, लिक्विड इन गैस की, गैस इन लिक्विड की एग्जांपल नहीं है, ठीक है। यानी लिक्विड इन गैस की एग्जांपल क्या है, फॉग है। अब आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की तरफ। सॉलिड सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ते हैं और एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि कितने एग्जाम्पल है और किसको कहते हैं। उसने पिक्चर भी दिया हुआ है मर्करी एमालगम की, यानी जब दांत खराब हो जाए तो उसमें मर्करी एमालगम डाल देते हैं और उस पर फिट हो जाते हैं और दांत तो फिर भर जाता है। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन आर फॉलोइंग। मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दर्ज झेल हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड इन गैस यानी सॉलिड इन गैस, कार्बन पार्टिकल्स। सॉल्वेंट क्या होगा, एयर होगा। आप देखें स्मोक, स्मोक में क्या होगा, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर होगा। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्यूशन, साल्ट क्या होगा, सॉल्यूट होगा सॉलिड हालत में, और वाटर क्या होगा, लिक्विड होगा एज ए सॉल्वेंट। तो क्या एग्जांपल, सी वाटर सॉल्यूशन ले ले, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड में जिंक और कॉपर, जिंक सॉल्यूट होगा, कॉपर और सॉल्वेंट होगा। एग्जाम्पल क्या है, ब्रॉसेज है, ब्रॉसेज किससे बना है, कॉपर और जिंक से। इसको हम एलाइव कहते हैं, जब दो मेटल आपस में मिलते हैं तो उसको हम एलाइव कहते हैं। तो कॉपर और जिंक आपस में मिलकर एलाइव बना देते हैं और इस एलाइव को हम ब्रॉसेज कहते हैं। ब्रोजोन किससे कहते हैं, या ब्रोनोज हम एलाइव है कॉपर एंड टिन की, कॉपर एंड टिन की। ये दोनों एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने एग्जाम्पल भी दिए हुए है, ब्रॉसेज जो है इज इन एलाइव ऑफ कॉपर एंड जिंक की। इसमें आप देखें स्टिलिंग सिल्वर में 92.5% सिल्वर है, 7.5% क्या है, कॉपर है। इसके बाद ब्रोनोज को देखिए, एलाइव ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रोनोज किसकी एग्जांपल है, कॉपर या किससे बना हुआ है, कॉपर एंड टिन, और ये क्या है, एक एलाइव है, यानी दो मेटल आपस में मिले हुए हैं। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, द सब्सटेंस वी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ फॉर एग्जिस्टेंस आर सॉल्यूशन। हम रोजमर्रा जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सब सब्सटेंसेस क्या है, सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशंस दैट वी यूज्ड आर डिवाइडेड ब्रॉडली इन 3 कैटेगरीज। ये जो सॉल्यूशन है हम डिवाइड कर देते हैं 3 कैटेगरीज में, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन क्या है, यानी जो गैसेस से सॉल्यूशन बनता है। एयर इज ए सॉल्यूशन, एयर क्या है, सॉल्यूशन है, मिक्सचर है किसके, ऑफ डिफरेंट गैसेस की, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेयर गैसेस। ये क्या है, गैसियस सॉल्यूशन है। एयर में, एयर जो है वो बहुत से गैसों से बना हुआ है तो उसको हम गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, वी यूज डिफरेंट लिक्विड सॉल्यूशन इन आवर डेली लाइव्स, यानी हम बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड सॉल्यूशन रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, यानी और डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, द वाटर वी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए वो सिर्फ पानी है नहीं, कुकिंग एंड वॉशिंग, और इसी तरह जो खुराक के लिए और
धोने के लिए, इज नॉट इन प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म में नहीं है। इट कंटेन डिजॉल्व मिनरल, इसमें मिनरल भी हल होते हैं, एंड गैसेस, और गैसेस भी हल होते हैं, दैट आर एसेंशियल फॉर और हेल्थ, और ये हमारी सेहत के लिए जरूरी या फायदा देती है। बेवेज, विगर, सॉफ्ट ड्रिंक ईटीसी आर लिक्विड सॉल्यूशन, ये तमाम एग्जांपल क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन की है। इन द एडिशन टू द प्रोडक्ट सच एज ग्लासेस क्लीनर्स, सेंटरीज क्लीनर्स, सोप्स, इसी तरह शैम्पू etc आर द लिक्विड सॉल्यूशन, ये क्या है, सब लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल है। जिस तरह हम ग्लासेस क्लीनर कहते हैं, स्टेशनरी क्लीनर के लिए इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, आर द एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ये क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल है। मोस्ट मेडिसिन दैट वी यूज आर प्रोड्यूस्ड इन सॉल्यूशन फॉर्म्स, इसी तरह बहुत से अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं यानी लिक्विड हालत में। जिस तरह आप बोतलें पीते हैं जब बीमार हो जाते हैं, तो वो क्या है, मेडिसिन है, किसकी फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म है, जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं लिक्विड हालत में, जो हम इस्तेमाल करते हैं बोतलों में जो होती है। सॉलिड सॉल्यूशन, एलाइव, सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, यानी दोनों सॉलिड होंगे। एलाइव क्या है, जब दो मेटल आपस में मिलते हैं तो उससे एलाइव बन जाता है। और सॉलिड सॉल्यूशन, वो क्या सॉलिड सॉल्यूशन है, दैट वी यूज इन आवर डेली लाइव्स, जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ज्वेलरीज, जिस तरह आप ज्वेलरीज देखे, इज इन एलाइव, वो एलाइव है, किसकी, सॉलिड सॉल्यूशन की। ऑफ गोल्ड एंड कॉपर आर सिल्वर, वो गोल्ड, कॉपर या सिल्वर से मिलकर बना हुआ होता है जो ज्वेलरी हम इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट, क्योंकि प्योर गोल्ड क्या होगा, सॉफ्ट होगा। सो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन इट प्योर फॉर्म, इस तरह हम प्योर फॉर्म में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। गोल्ड आर मिक्स्ड विथ कॉपर आर सिल्वर, यानी गोल्ड, कॉपर या सिल्वर से में मिक्स हम करेंगे इन द ऑर्डर टू यूज फॉर इट्स ज्वेलरीज, यानी ज्वेलरीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉसेज एंड स्टील यूज्ड फॉर मेकिंग अनस्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, बसेस, कार्स, ट्रेन्स etc आर सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द मेटल्स, यानी गोल्ड के साथ हम कॉपर या सिल्वर को ऐड कर देते हैं ज्वेलरी के लिए। तो ब्रासेस जो हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने ब्रासेस की एग्जांपल बताई, ब्रासेस किससे बना हुआ है, कॉपर एंड जिंक से। एंड स्टील यूज्ड फॉर मेकिंग, और इस तरह आप स्टील भी देख ले घरों में, स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट देख रहे, बसेस देखे, कार्स देखे, ट्रेन देखे, और सॉलिड सॉल्यूशन, वो क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल है। पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन, जिस तरह पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन यानी एरोप्लेन जिससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, वो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल होते हैं। सच एज, वो किससे बना होता है, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम से। इसी तरह डेंटल फिलिंग आर सॉलिड सॉल्यूशन, और इस तरह मैंने बताया कि जो दांतों में लगाते हैं वो क्या होती है, सॉलिड सॉल्यूशन होती है ऑफ मेटल इन मरकरी, जिस तरह मरकरी के साथ एक मेटल ऐड कर देते हैं और फिर वो दांतों में डाल देते हैं और वो दांत बढ़ जाते हैं। इसके बाद आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसी कहते हैं। कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन किसकी प्रोपोर्शनल है, सॉल्यूट की प्रोपोर्शनल है इन सॉल्यूशन में। कंसंट्रेशन हमें मिकदार बताती है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मेजर आर रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम मेजर करते हैं रेशियो की, किसके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की, कि वो कितनी मिकदार में मौजूद है सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में कितनी मिकदार में है। द लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट ज्यादा मिकदार में मौजूद है सॉल्यूशन में, द हायर वुड बी कंसंट्रेशन, तो उसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। तो उसकी दो टाइप से, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विच कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन जिसमें हम कम मिकदार में सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उसको कहते हैं जब हम ज्यादा मिकदार में सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हल कर दे तो उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देख ले। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्ट्रेंडेड सॉल्यूशन, उसको हम स्ट्रेंडेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। इसके बाद फॉर एग्जांपल लिया है, यानी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के दरमियान फर्क। फॉर एग्जांपल ए सॉल्यूशन इन विच 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, अगर हमने 5 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट में हल कर दे, इट इज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। एज कंपेयर्ड एज ए सॉल्यूशन इन विच 8 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, इसी तरह आप 8 ग्राम कर दे इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो ये पिक्चर दिए हुए है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की।
मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसको देखे ये किसकी एग्जांपल है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, और ये किसकी एग्जांपल है, डाइल्यूट की सॉल्यूशन, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन प्योर सॉल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें आप पार्टिकल्स को देखें और इसमें देखें तो इस वजह से ये क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी इनमें सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है।